डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सबको हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 7 का एक छोटा सा प्रश्न है जो 6D का पहला प्रश्न है। और ये 6D का जो पहला प्रश्न है 7th क्लास का। सवाल मैं नोट नहीं किया हूँ, लेकिन सवाल को आप सुन लीजिए। सवाल ये है, माँ अपने पुत्र की आयु की 5 गुनी है और 8 वर्ष के बाद माँ अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी रह जाएगी, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सवाल को ध्यान से नोट कर लिए। देखिए, सवाल ये है, माँ और पुत्र पर आधारित सवाल है। माँ अपने पुत्र की आयु की 5 गुनी है। कितनी गुनी है? 5 गुनी। अगर बेटा 10 वर्ष का है तो माँ इसकी 5 गुनी, गुनी माने गुणा, पुत्र के आयु में 5 का गुणा कर दीजिए। यदि बेटा 20 वर्ष का है तो माँ 5 गुणे 20 वर्ष की होगी। ठीक है। अगर बेटा x वर्ष का है तो माँ 5 गुणे x वर्ष की होगी। ठीक है। हम लोग एक बीजीय अक्षर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम लोगों को मान नहीं पता है, उसी के सहारे हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, माना पुत्र की वर्तमान आयु चाक ढूंढ के लाओ बाबू, दूठो तो चाक लाओ किसी क्लास में से। पुत्र की वर्तमान आयु कितना वर्ष मानेंगे? x वर्ष। ठीक है। और तो माँ का हो जाएगा इसका 5 गुना ना, माँ की वर्तमान आयु कितना वर्ष हो जाएगी? इसका 5 गुना, यानी 5 गुणे x, क्या हो गया? 5x वर्ष। अब सवाल कह रहा है 8 वर्ष के बाद। ठीक है। तो हम लोग 8 जोड़ेंगे। 8 वर्ष के बाद, जैसे आपकी उम्र इस समय अगर 10 साल है, 8 वर्ष के बाद 10 + 8 यानी 18 साल के होंगे। तो सेम वही काम यहाँ करना है, बाद में उम्र निकाल लेना है, फिर समीकरण बना देना है। लिखेंगे, अब 8 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी? x है, 8 साल बढ़ जाएगा, बढ़ना माने जोड़ना, तथा 8 वर्ष बाद माँ की वर्तमान आयु, माँ कितनी है? 5x वर्ष की। तो इसमें हम लोग 8 जोड़ देंगे। ठीक है। हमने 5 वर्ष के बाद 8 वर्ष के बाद दोनों की आयु निकाल दिया है। वो कह रहा है 8 वर्ष के बाद माँ जो पुत्र की आयु है उसकी माँ 3 गुनी होगी। यानी बेटा अगर 30 साल का हुआ तो माँ 3 गुणे 30 साल की है। ठीक है। यानी ये कितना हुआ? 90। कितना हुआ? 30। ये संबंध है। तो प्रश्नानुसार माँ की आयु कितनी है? 5x धन 8 और पुत्र की आयु है x + 8। ठीक। अब देखो, माँ 3 गुनी है, जैसे मैं बताऊं, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, तो 9 3 का 3 गुना है। ठीक। 9 3 का क्या गुना है? 3 गुना। तो बराबर करना है, तो आप इसमें गुणा करोगे कि इसमें? तो आपका उत्तर होगा सर 3 में। यानी बेटे वाले उम्र में 3 का गुणा कर दीजिए, तो माँ की उम्र और बेटी की उम्र क्या होगी? बराबर हो जाएगी। ठीक। तो इसी को आप हल कर लो, आंसर आ गया 5x धन 8, ये हो गया 3x धन 8 त्रिक 24, और 5x नहीं लाना है, -3x बराबर 24 + 8 इधर माइनस कर देंगे, घटा दिए 2x, और ये घटाओगे तो 16 बचेगा, और x बराबर 16/2, 2 8 16, x बराबर 8। तो पुत्र की वर्तमान आयु, यहाँ लिखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु कितना वर्ष? x माने 8, तो ये 8 वर्ष का हो गया। माँ इसकी 5 गुनी, तो माँ की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 5 गुणे 8 यानी 40 वर्ष की।
तो इस प्रकार से आपका आंसर रहा। वीडियो लाइक करिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए और मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, चैनल पर जुड़ जाइए फटाफट। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ एक छोटी सी कहानी है। एक बार दो भाई समुद्र के किनारे घूम रहे थे। छोटा भाई था और बड़ा भाई था, ठीक है, दोनों भाई घूम रहे थे। तो अचानक कुछ ऐसी बातें होने लगी, तो भाई है दोनों बात कर रहे थे, कुछ हुआ तो छोटे भाई को बड़े भाई ने थप्पड़ मार दिया, ठीक है। छोटे भाई को बड़े भाई ने थप्पड़ मार दिया, तो उसने रेत पर लिखा, किस पर? रेत माने बालू पर लिखा, मेरे बड़े भाई ने मुझे थप्पड़ मारा, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरे दिन वो दोनों पुनः घूम रहे थे उसी समुद्र के किनारे। घूमते 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 अपना मन में आया, चलो थोड़ा स्नान कर लिया, दोनों लगे नहाने। नहाते नहाते हुआ क्या, छोटा भाई डूबने लगा और बड़े भाई ने उसको बचा लिया। तो जब बचा लिया तो क्या हुआ, छोटे भाई ने तब पत्थर पर लिखा, किस पर लिखा? पत्थर पर लिखा कि आज मेरा बड़ा भाई मुझे डूबने से बचाया, ठीक है। अब दोनों ने ऐसा जब हुआ तो फिर बड़े भाई ने पूछा, यार तुम बड़े अजीब हो, जब तुमको मैंने चाटा मारा, खींच करके मारा था उस दिन, तो तुमने बालू पर क्यों लिखा था, और आज तुमको मैंने बचा लिया तो तुम जो है पत्थर पर लिख रहे हो। उसने कहा, देखो भैया, जब हम सब आपस में एक परिवार के लोग हैं, छोटी बड़ी गलतियां होती रहती हैं, कोई किसी को डांट फटकार दे, मार दे, चलता रहता है, लेकिन जो हल्की बातें होती हैं, जो अनावश्यक बातें हैं, जो हमारे दिल की जो है जीवन में काम लायक बातें नहीं, उनको रेत यानी अविस्मरणीय न रखिए, उसको भुला दीजिए, ऐसे रखिए हल्के में, भूल जाए। तुमने चाटा मारा था तो मैंने उसको रेत पर लिखा ताकि कुछ दिन के बाद भूल जाए। तुमने मेरी मदद किया, मेरा जीवन बचाया, मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया, इसलिए मैं पत्थर पर लिख दिया ताकि जीवन भर याद रहे, मिटे ना। तो किसी बड़े की एहसान, जो अच्छी चीज़ें हैं, उसको बहुत बढ़िया चीज़ पे लिखिए और आपस में मिलजुल कर रहिए। तो ये उनके विचार रहे, छोटे भाई का विचार बड़ा अच्छा रहा, ठीक है। तो बस इसी के साथ चैनल पर जुड़े रहिए, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। थैंक्स।